दोस्तों, एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 12 साल थी, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। वो नाबालिग लड़की बीमार थी, यानी दिमाग से कुछ हल्की थी। तभी एक पड़ोस के जो उस लड़की के यूँ कहें तो अंकल लगते थे, आते हैं और वो कहते हैं कि बिटिया थोड़ा गुटखा लेते आना दुकान से। वो नाबालिग लड़की पैसा लेकर दुकान जाती है और दुकान से जब गुटखा खरीद कर लाती है तो अंकल उसे अपने घर में बुलाते हैं। जब बिटिया उसके घर में जाती है तो अंकल जो उसके चाचा लगते थे उसे उठाकर अपने बेडरूम में जाते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। और ऐसे न जाने कितनी घटनाएं हमारे यहाँ रोज़ घटती है, जिससे मीडिया कवर नहीं कर पाती या कवर करना नहीं चाहती। आइए आज की खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। दोस्तों, ये खबर है राजस्थान के भरतपुर ज़िले के रूपबास थाना क्षेत्र के, जहाँ पर एक गांव में एक विमंदित लड़की थी, यानी दिमाग से थोड़ा कह लीजिए विकलांग थी। अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। तभी उसके पड़ोस में एक चाचा आते हैं और कहते हैं, जाके थोड़ा मेरा सामान लेते आ दुकान से। वो सामान था गुटखा। लड़की खेल खेल में जल्दी से पैसा लेती है, दुकान जाती है और गुटखा खरीद कर लाती है। जब गुटखा खरीद कर लाती है तो चाचा उसको इशारा करते हैं कि घर में आ जाओ। जब बिटिया घर में जाती है तो उसको उठाकर अपने बेडरूम में ले जाता है वो चाचा और उसके साथ गलत काम करता है। वो बच्ची बहुत चिल्लाती है, बहुत विनती करती है, लेकिन उसे छोड़ता नहीं है। और इसी बीच जब उसकी चीख पुकार निकल रही थी, तभी उस घर में मौजूद उस व्यक्ति जिसका नाम राकेश है, जिसकी उम्र 38 साल है, उसकी बीवी ये चीख पुकार सुनकर भाग के आती है बेडरूम की तरफ और देखती है उसका पति एक बच्ची के साथ सोया था। जब उसकी पत्नी शोर मचाती है तो आसपास के लोग घर में आते हैं और किसी तरह समझा बुझा के उस पत्नी को, उस विमंदित लड़की को, या यूँ कहे वो नाबालिग लड़की को उसके घर भेज देते हैं और उस व्यक्ति राकेश को भला बुरा कहते हैं। बात शांत हो जाती है। लड़की घर जाकर दर्द से चिल्ला रही थी। शाम हो जाती है। जो उसका बाप मजदूरी करता था, शाम को मजदूरी करके वापस आता है तो आसपास के लोग इस घटना के बारे में उसे बताते हैं। उस लड़की का पिता अपनी इज्जत के खातिर इस घटना को दबाना चाहता था, लेकिन आस पड़ोस के लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, उस बच्ची की हालत देखती है जिसकी अभी ब्लीडिंग हो रही थी। उस लड़की को लेकर महिला हॉस्पिटल जयपुर में भेज दिया गया और उस पिता की तहरीर पर उस व्यक्ति राकेश को पुलिस गिरफ्तार करती है, जिसमें बाल संरक्षण अधिनियम, पास्को और 376 जितनी भी गंभीर धाराएं लगती है उस पर लगा के उसका चालान कर देती है। आरोपी उस लड़की के बाप से माफ़ी मांगता है, फिर भी पुलिस उसे पकड़कर थाने लाती है और उसका चालान करके उसे जेल भेज देती है। लड़की की हालत अभी गंभीर है। उसे जयपुर महिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पहले उसे लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर उसे रेफ़र कर दिया गया जयपुर के लिए। और इस पूरे घटना को जो गवाह थी उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी गवाही दी। ये घटना 7 दिसंबर 2023 की है। गांव वाले पुलिस को पुलिस कहानी बता चुके हैं। जो उस थाना भाई रूपबास थाना है, उसके प्रभारी बनी सिंह ने बताया कि एक बच्चे के रेप की खबर पर हम गांव में दबिश करते हैं और उस लड़की को हॉस्पिटल भेज देते हैं और पिता की तहरीर पर हम एफआईआर दर्ज करते हैं। जिस आरोपी को हम गिरफ्तार करते हैं उसका नाम राकेश है, जिसकी उम्र 38 साल है। दोस्तों, ये हमारे समाज में ऐसा चलन आ गया है कि लोग उस तमाम रिश्तों को तार करते हैं जिससे रिश्ते को पवित्र समझा जाता है, चाहे बहन भाई बहन का हो, चाहे बेटे माँ का हो, चाहे चाचा भतीजी का हो। इन दोनों में रिश्ता भी दूर के यूँ कह लीजिए, लेकिन चाचा ही वो लगता था राकेश उस बच्ची का।
जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभी पिछले मेरे वीडियो में आप देखेंगे किस तरह एक मंदबुद्धि लड़का अपने माँ के शव के साथ गलत काम करते हुए पकड़ा गया। और तमाम तरह के रोज़ ऐसे यूपी, झारखंड, केरल, राजस्थान से खबर आ रही है कि नाबालिग लड़की के साथ रेप होता है। सिर्फ एक बार भारत सरकार इस्लामिक कानून लागू कर दे तो यूँ मानिए कम से कम 90-95% ये जो रेप वाला मसला है ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ जो भी कन्फर्म होगा कि व्यक्ति रेप किया है उसे सजाए मौत दी जाए बिना किसी देरी किए। मेडिकल में प्रूफ हो गया, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना जाते-जाते उस व्यक्ति को सजाए मौत दी जाए। यकीन तौर पे मैं कह सकता हूँ कि रेप में भारी कमी आ सकती है, क्योंकि जो भारत का कानून है, एक व्यक्ति जब सेशन कोर्ट उसे सज़ा देता है वो हाई कोर्ट चला जाता है। हाई कोर्ट जब सज़ा देता है सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। आप लोग अभी 1-2 साल पहले आप देखे होंगे कुलदीप सिंह सेंगर वाला मसला, किस तरह एक विधायक पूरे परिवार को उजाड़ देता है। सिर्फ इसी तरह कानून से बचते-बचते फिलहाल वो जेल में है। और ये पूरे घटना राजस्थान के भरतपुर ज़िले की है। ऐसे तमाम तरह मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप भी इस खबर के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके पास ऐसी स्टोरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भेजें। और मिलते हैं फिर ऐसी एक वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।